माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये माफिया लव विथ बाल बॉय का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग जो बेजान हो के, मतलब उसके अंदर कोई जान ही नहीं था, इस तरह से वो अपने घर से निकला और उसने टैक्सी रोकी और टैक्सी ड्राइवर को उसने वो एड्रेस थमा दिया और कहा मुझे यहाँ छोड़ दो। वो टैक्सी ड्राइवर भी थोड़ी देर के विंग के इस बिहेवियर से डर गया था कि भाई विंग बेजान होके जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपनी टैक्सी में और विंग वहाँ पे अपना सेट टिका बैठ गया। और विंग सोच रहा था कि वो कैसे, मतलब उसके वजह से उसके काका के ऊपर कैसे मुसीबत आ सकती है। और वो फ्लैशबैक में चला गया था कि वो और विंगा काका से और सास इंजन काका से कैसे मिला था। वो सोच रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, मतलब वो एक ऑर्फनेज में रहता था। वहाँ के एक ग्रैनी थी, वहाँ पे ऑर्फनेज में रूल था कि 18 होते ही आपको निकल जाना होगा। पर उस जो ग्रैनी वो ऑर्फनेज को होल्ड करती थी, विंग कुछ ज़्यादा ही उनका लाडला था। तो 19 के होने के बाद भी विंग वहाँ पर रहकर ग्रैनी की मदद कर रहा था। पर जैसे ही ग्रैनी की डेथ हुई तो उस ऑर्फनेज से बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था और विंग जो 19 साल का था तो उसे वहाँ से भेज दिया गया था। विंग अपनी सामान को जो होता है ना, यादें थोड़ी सी बहुत, उसे लेके वो निकल चुका था और रास्ते पर दर के ठोकरे खा रहा था। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही और कुछ था, जिसकी वजह से वो एक बस स्टॉप पे आके ना बैठ गया था। बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश हो रही थी और विंग पूरा भीग चुका था। उसे जैसे जीने की कोई आस ही नहीं थी, बस वो बहुत डेथ को इंतज़ार कर रहा था। वैसे तभी वो जैसे वो सो रहा था तभी एक कहीं से आवाज़ आए, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, उठो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। कोई बुला रहा था और दूसरी साइड कह रहा था इसे क्या हुआ है काका, क्या ये ठीक है। तो जो पहले वाला इंसान ने बोला सचिन इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, पता नहीं इसका हालत क्या है। उसके बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उनको इतना पता चल रहा है कि दो लड़के मतलब थोड़े उससे बड़े हैं, शायद गगा टाइप से, वो मुझे लेके कहीं जा रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनको बस इतना ही याद था लास्ट तक। उसके बाद सीधा उसके आँखें खुलती है हॉस्पिटल में और वहीं दो साइड दो गगा को देखता है। उसे पता चल रही थी कि उससे थोड़े बड़े हैं। वो देखता है और कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो जो महंगा था उसने कहा हाँ तुम्हें हो सके। तो थोड़ी की आवाज़ सुन के वो भी उठ गया और कहा हाँ थैंक गॉड। तुम्हें पता है तुमने कितना डरा दिया था हम दोनों को, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। साउथ इंजन आओ ना देखा, ताओ ना देखा, बस धड़ाधड़ क्वेश्चन करने लगा कि क्या कर रहे थे, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं है, इतने केयरलेस कैसे थे। विंग तो रोने लगा कि फैमिली का नाम सुनते। ये सुनते मैंने कहा साउथ इंजन चुप हो जाओ, कितना डांटते हो। तो साउथ इंजन कहा पर मैंने क्या किया। तो मैंने कहा तुम जाके डॉक्टर को बुला के लेगा, उसे हो सके। ये सुनने के बाद साउथ इंजन वहाँ से निकल गया था। तो मैंने कहा अब रोना बंद करो। तो इन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है, मुझे जिस ऑर्फनेज में रहता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था और मैं वहाँ पे उस बस स्टॉप पे अपनी डेथ का इंतज़ार करता। ये सुनते ही मैं यहाँ पे हाँ करके इनको देख रहा था कि भाई ये 19 का लड़का इतना मेच्योरली बिहेव, मतलब बातें है और इमेच्योर काम करने के लिए जा रहा था। मिंगा ने कहा तुम्हारा कोई नहीं है। तो विंग ने कहा कोई नहीं है। तो मिंगा ने कहा तुम्हारी गगा है और तुम्हें तब लगता है कोई नहीं है। विंग ने कहा मेरे गगा है। तो मिंगा ने कहा बिट्टू मैं हूँ ना तुम्हारा गगा, मिंगा हो गगा, तुम्हारे गगा के होते तुम मरने क्यों चले थे। ये सुनते ही विंग जो वार्म्थ फिल्म करता है फैमिली का कि भाई उसके ग्रैनी के उस ऑर्फनेज के ओनर के कोई था कि उसे फैमिली वाली फीलिंग दे सके। वो महंगे हो गगा थे। तो उसने कहा गगा, तो संजन डॉक्टर के लेके आ गया था और डॉक्टर ने कहा आप इसे ले सकते हैं, इसके कोई ज़्यादा नहीं, कुछ बुखार आ गया था और कुछ नहीं। हाँ और इसने साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लिया था और खाना पीने का तो बात कुछ अलग है। आजकल के बच्चे के क्या है, डॉक्टर ने ये करके कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और वहाँ से चला गया। और साउथ इंजन ने कहा हाँ आजकल के बच्चे भी ना, तो भैया ने कुछ इशारा किया तो साउथ इंजन समझ गया। साउथ इंजन ने कहा हमारे भाई को ना थोड़ा अक्ल देना चाहिए कि कोई बिना बताए हमारे घर से भागने के बारे में सोच रहा था। तो उन्होंने कहा आपके भाई भी है, उसे भागना नहीं चाहिए। तो साउथ इंजन ने कहा हाँ उसे भागना नहीं चाहिए, उसे इस हॉस्पिटल के बेड में भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कहाँ पे है, इतना बोला था। तो मिंगा ने एक
साउथ इंडियन की सर्कल में उसकी टांग खींचा करना बंद करो। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ हमारा भाई देखो ना कैसे बेचान होकर पड़ा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा क्या मैं आपका भाई हूँ? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ हो। मियाँ ने कहा साउथ इंडियन तुम ऐसे डिस्ट्रेस के पे तैयारी करने में जा रहा हूँ, तुम इसे के साथ आ जाना। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ। उसके बाद मियाँ वहाँ से चले गया। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें पता है मैं भी कॉन्फ्रेंस था, कॉलेज मैंने कंप्लीट किया और कुछ रिसर्च की वजह से मैं मिंग्याओ गगा से मिला था। और उसके बाद हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई कि अब मैं उन्हें गगा बुलाता हूँ। तो इन्होंने कहा तो मिंग्याओ गगा का भी कोई नहीं है? तो साउथ इंडियन ने इनके सर पे मारते हुए कैसे कोई नहीं है, हम दोनों हैं ना? तो इन्होंने कहा हाँ हम दोनों इनके भाई है। ये कि मुस्कुराए। और वहाँ से इन तीनों की एक फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, आप जो भी कह सकते हो वो शुरू हुआ था। विंग वही सोच रहा था और विंग का सोचना ख़त्म हुआ था कि धड़ाक से ब्रेक लगा। उस टैक्सी ड्राइवर ने लगा और कहा आपका एड्रेस आ गया। और विंग जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा मैं ककास को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद विंग ने जितना भी मतलब उस क्लब में से जितना भी अर्निंग किया था उसने उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। आप सोचो आपका कोई करीब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपका दिमाग का भी काम करेगा नहीं ना, वैसे ही विंग के साथ हो रहा था। तो इन्हें जितना भी उसके पॉकेट में जितना पैसा था उसने उस टैक्सी ड्राइवर को थमाया और वहाँ से चलाया। वो टैक्सी ड्राइवर पीछे से बुला रहा था सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, ये बहुत ज़्यादा है, सुनिए आपने बहुत। पर वो विंग चला गया था, उसने उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुका था। वांग जी को ये बात पता चल गई थी क्योंकि मैम ने जो विंग के ऊपर माइक्रोचिप लगाया था उसकी वॉइस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, वो वांग जी को पता था। और वांग जी के पहुंचने के 1 घंटे के बाद ही विंग पहुंच गया था। वांग जी ने कहा इम्प्रेसिव, इतनी जल्दी। वो स्माइल कर रहा था और विंग यहाँ पे लिफ्ट का बटन दबा के उस फ्लोर के ओर प्रेस कर चुका था। यहाँ पे दूसरी ओर लैन से चैन मिंगिया को लेके अपने बड़े से आलीशान से लग्जरियस अपार्टमेंट में आ गए थे और मिंगिया के लिए डोर ओपन करते हुए ये मेरा छोटा सा अपार्टमेंट है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। और मिंगिया भी लाइक ये छोटा है, इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा डाइनिंग एरिया है, तो किचन है, इतने सारे रूम है ऊपर जाने के लिए और एक फर्स्ट फ्लोर है और ये इनको छोटा सा लगता है। तो लैन से जाने का मन में सोच रहा था हाँ इस भांजी ने अंकल और पापा के गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया है, वरना तो क्या ही होता। लाल सेन को पता है कि भाई उनके डैड और अंकल कुछ पुरानी ख्याल कैसे है। हाँ उन्हें प्यार में प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ प्यार भी बराबरी में होने चाहिए, ऐसी वाली रूल है उनके। तो लाल सेन ने इससे बचने के लिए ही माफिया किंग के पोजीशन जोड़ दी थी। बेचारा उनका भाई बच गया था, यही सोच रहे थे। तो मिंगिया ने कहा मेरा रूम तो लांसी चैन सॉरी अंदर ये क्योंकि लांसी चैन ने अपने बगल वाले का मतलब जो बगल वाला रूम था वहाँ पे उन्हें ठहराया था। मिंगिया ने कहा ये आपका रूम है? तो लांसी चैन हाँ नहीं ये दोनों रूम ना कनेक्टेड है। हाँ तुम प्रेग्नेंट हो ना, मैं तुम्हें अलग रूम दे सकता हूँ अगर तुम कंफर्टेबल हो, बट तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हारी सेफ्टी के रीजन की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मिंगिया ने उनको ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि हाँ भाई वो दोनों जुड़े हैं तो इस बेबी के लिए ना मिंगिया को ऐसा लगता है। पर लायन सिचन के दिमाग में तो मिंगिया छाया है उस दिन उस रात उस खुशबू से ही लायन सिचन को मिंगिया से प्यार हो गया था। उन्हें मिंगिया से प्यार हो गया था, बस वो ढूंढ रहे थे, वो अपना दिल कुछ बड़ा सब देख चुके थे मिंगिया को। पर मिंगिया जो बेचारा कुछ उन्हें पता ही नहीं था। छोड़ उसके बाद मिंगिया जैसे ही अपने बैग्स को ऊपर करके रखने वाला तो लांस चैन ने नहीं रुको मैं कर देता हूँ एक एक क्यों। लांस चैन ने मिंगिया के बैग को ओपन किया, सारे कपड़े को अच्छे से उसके कबोर्ड में सेट किया, उसकी ज़रूरत है किसी चीज़ को उसने समझाया। मिंगिया देख रहा था कि भाई लांस चैन उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव कितना केयरिंग हो रहे हैं, कितनी छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उन्हें अच्छा लग रहा था मिंगिया। उन्हें हाँ बचपन से वो भी ऑर्फन रहे ना तो वो केयर कंसर्ट उन्हें नहीं मिला। जब बड़े हुए वो खुद के लिए करने लगे और जब उन्हें खुद से आदत हो गई थी साउथ इंडियन और विंग उनके लाइफ में वो उन दोनों के लिए करने लगे। हाँ इन 3 महीनों में विंग और साउथ इंडियन, यहाँ तक कि पहले भी साउथ इंडियन और विंग उनके लिए बहुत कैरिंग कंसर्ट थे, पर लांस सेशन जैसे स्पेशली उनके लिए कर रहे वो देख के मिंगिया को बहुत अच्छा लग रहा था। तो लांस सेशन ने कहा देखो अभी डिनर के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, जो है मैं बना दूँगा पक्का, कल से तुम जो चाहोगे वो ही बनेगा। तो मिंगिया ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, अपना सर हाँ हिला दिया। यहाँ पे दूसरी ओर साउथ इंडियन स्वैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और स्वैंग साउथ इंडियन को लेके वहीं से निकल गया था।
निकल गया था अपने घर पे। वो बेचारा 3 दिनों से अपने घर पे नहीं गया था कि इन सारे भसड़ों में उसकी लाइफ के वो पार्ट लगी पड़ी थी। पहले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, ये वो अब्रॉड से जाना आना लगा ही रहता था स्वयं का। तो इन सब चक्करों में स्वयं से आता था, घर पे खा कर चला जाता था और सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहती थी। मैं बैचलर लाइफ चल रही थी ना वो स्वयं की। तो उसने झूठ बोला था कि भाई मैं मिंगल हूँ, पर थोड़ा ना वो सिंगल ही थे। तो बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा था। जब साउथ इंडियन ने उसका घर देखा, उसने कहा ये तुम्हारा घर है? तो स्वयं ने हाँ वो क्या है ना ऑफिस के काम पता है ना, मैंने बोला था इसी वजह से। तो साउथ इंडियन और क्या बोला भाई, हाँ बंदे का ब्रेकअप इसी वजह से हुआ। उसे लगा कि स्वयं ने उसे झूठ बोला। तो स्वयं ने कहा तुम थोड़ी देर बैठो, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं 15 मिनट में सब कुछ क्लीन करके आता हूँ। ये क्योंकि उसने सोफे से और टेबल से थोड़े मेस क्लियर किया और साउथ इंडियन को वहाँ पे बिठाया और उसे लगे इसके साथ। और सच में भाई बंदा 15 मिनट के अंदर डस्टिंग, स्वैपिंग, क्लीनिंग उसने सब कुछ कर दिया। यहाँ तक कि वेजिटेबल्स भी कट करने रख दिया डिनर के लिए। कट करने के बाद वो आता है और कहता है देखो मैं बहुत स्वेटी हो गया हूँ, डिनर अभी नहीं बनाता हूँ, मैं पहले सावर लेके आता हूँ। और हाँ यहाँ से लेफ्ट वाला कमरा तुम्हारा है, वो क्लीन है, ठीक है। ये क्योंकि स्वयं मान से चला गया। साउथ इंडियन चारों ओर देखता है और फिर कहता है वाह 15 मिनट में बंदे ने सच में घर पे चाउमीन। इस जैसे बंदे को कैसे कोई जोड़ सकता है, यही सोच रहा था साउथ इंडियन। उसके बाद उसने कहा ऊपर सीढ़ियों के चला गया। उसके बाद कहा उसने कहा लेफ्ट, उस गधे ने मुझे पता ही नहीं मेरा या उसका लेफ्ट। साउथ इंडियन थोड़ा मुँहफट है ना इसलिए। तो उसके बाद साउथ इंडियन थोड़ा सोचा और वो उसने अपना लेफ्ट चुन के स्वयं के रूम के अंदर चला गया था। स्वयं जो क्विकली शावर लेके बाहर आया था, एक टॉवल को अपने कमर के अराउंड रैप के है, उसने जब साउथ इंडियन ने स्वयं को देखा उसके मुँह से निकला वाह क्या पैक है, क्या बिस्कुट है। ये सुनने स्वयं ने कहा क्या कहा, तुम यहाँ पे क्या, उसके मुँह से हड़बड़ी में क्या कहा, तुम यहाँ पे क्यों, किस लिए? तो साउथ इंडियन झट से बोल गया और कहा तुमने तो बोला था लेफ्ट साइड। तो स्वयं ने कहा अब तुम्हें पता चल गया ना लेफ्ट साइड कौन सा है, जाओ उस वाले रूम में, ये मेरा रूम है। ये कह के स्वयं ने बोला तो साउथ इंडियन बाहर से क्विकली निकल के चला गया और उसने दरवाजे के बाहर कहा वाह क्या बॉडी है। क्या उसके पार्टनर ने नहीं देखा, वो इतना इम्प्रेस क्यों हो रहा था। यहाँ पे से यहाँ जो शर्म से पानी पानी हो गया था। उसने कहा हाय हाय क्या हो गया मेरे लाइफ के साथ, मेरा तो मोई मोई हो गया है। ये कोई के स्वयं खुद को कोशिश कर रहा था। उसने ड्रेस क्लिक किया और नीचे आ गया डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और साउथ इंडियन जो से आएंगे ख्यालों में भाई होता है ना फर्स्ट पहला प्यार, वो सोच रहा था क्या उसके बंदे ने सच में नहीं देखा उसे। आपको पता होता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसका कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ थोड़ी सी कंपैरिजन करते हो कि हम ऐसा हो क्या वैसे वो ऐसा ज़्यादा, ये थोड़ी कंपैरिजन होती है। तो साउथ इंडियन भी यही सोच रहा था और उसने तब तक अपने कवर सेट कर दिया था और खुद को भी उसका सामान लेके वो नीचे आ गया था और डिनर पूरा रेडी हो गया था। स्वयं ने कहा आज ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, तुम खा लोगे ना। तो साउथ इंडियन ने कहा ये कम है, ये क्योंकि वो वहाँ पे बैठ गया और कहा खाने खाते हुए बोला वाह क्या टेस्ट है, कितना अच्छा है। हाँ स्वयं वांजी का दोस्त है। जब साउथ इंडियन को उसे पहली बार क्रश हुआ था तब स्वयं वांजी का दोस्त बना था क्योंकि स्वयं भी एक ऑर्फनेज है। बस वांजी को बचाते समय स्वयं और वांजी मिले और वांजी ने स्वयं की बहुत हेल्प की स्टडी में, मतलब करियर में। तो वांजी और स्वयं वहाँ से साथ में आए थे पर तब तक तो स्वयं अकेला था ना, तो उसे ये सारी चीज़ें बनाना आता है। और कहते ना आप ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, तो स्वयं वैसा वाला लड़का था। यहाँ मैं दूसरी हो मैंगे और खाना खाते हुए डिनर अच्छा था। तो लहसुन जाने का थैंक यू, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मैंगे ने कहा हाँ बोलिए। तो लंच चलने का प्लीज़ आप किसी से कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपको पता है मैं कौन हूँ और कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है और मेरे ऊपर कुछ अटैक्स भी है, तो आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। तो मैंगे अभी हाँ भाई अब बेबी की सेफ्टी की बात है, जब तक पता नहीं था। अगर कोई नज़र रख रहा है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि लैंसेशन ने पहले ही क्लियर कर दिया था वो कौन है क्या है। तो मैंगे ने कहा अच्छा ठीक है और मन में सोचा विंग को तो पता ही नहीं, पर मैंने मैसेज ड्रॉप किया था अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो साउथ इंडियन से कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो मैंगे को कोई प्रॉब्लम नहीं था और यहाँ पे साउथ इंडियन ये सोच रहा था कि मैंने विंग को मैसेज ड्रॉप कर दिया है, अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो मैंगे को कैसे कॉन्टैक्ट कर ले। ऐसे कॉन्टैक्ट के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए और विंग बेचारे की तो फ़ोन चोरी हो गई थी, इसी वजह से वांग जी ट्रांसफर करा था। और लैंस जनमन में सोच रहे थे सॉरी
भैया पर ये ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई को पहली बार कोई पसंद आ रहा है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ मेरे भाई के लिए। ट्रांजिशन के दिमाग में ही चल रहा था यहाँ पे। इन दोनों पार्ट मतलब ही कपल का जो चल रहा था वो चल रहा था। यहाँ पे विंग भांग जी के अपार्टमेंट के सामने आ गया था और उसने धड़ाक से दरवाज़ा खोला। भांग जी जो सोफे पे बैठ के कह रहा था, ओह तुम आ गए, मुझे लगा ही था पर इतनी जल्दी आओगे ये नहीं पता था, 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम पहुंच गए। और वहीं जो भांग जी के सामने आ गया था वो एक बेजान मतलब एक बेजान सा पुतला बन के उसके सामने था। कहते हैं ना एक गुड़िया जो चाबी लगाने से चल जाती है पर उसके अंदर कोई इमोशन कुछ नहीं होता, वैसे विंग था। और विंग भांग जी के सामने आके सीधा आओ ना देखा ताओ ना देखा, उसने अपने कपड़े उतार दिए। ये देखते ही भांग जी पूरा शॉक। भाई ऐसा नहीं है, भांग जी ने जब विंग को देखा था कि भाई उसे विंग अट्रैक्ट लगा था, उसकी बोल्डनेस उसकी ब्रेवरी अलग ही लेवल की उसे हिट कर रहा था, उसे ईगो को हिट कर रहा था। भांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मतलब उसके हार्मोन्स चेंज हो गए थे विंग को देखते ही। वही भांग जी ने जब विंग को ऐसे देखा, उसने विंग के आंखों में एक मेरे उसे वो चाहिए था, मतलब विंग अंदर से टूटे वो फीलिंग चाहिए थी। पर जब भांग जी ने देखा कि इससे विंग बेहतर शरीर से आया है, भांग जी ने मतलब उसके दिमाग से जो सब चल रहा था ना वो एक झटके में उड़ गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि विंग किस वजह से आया है। तो भांग जी ने खड़ा हुआ और विंग को चारों ओर देखने लगा। विंग को अंदर से इतना घृणा आ रहा था कुछ भी ऊपर, पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी गगा की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, इसलिए विंग वहीं पे खड़ा था। तो भांग जी ने उसे कपड़े पहनाया और कहा देखा तुमने कहा था तुम सेल्फ नहीं हो, पर देखो ना तुम खुद से यहाँ पे वो भी फ्री में। तो वहीं ने कहा मेरे गगा को जाने दो। ये सुनते ही भांग जी को जो झटका लगा कि नहीं भाई ये बंदा खुद से यहाँ पे नहीं आया है, मुझे बहुत चाहिए। तो भांग जी ने कुछ नहीं कहा और जाके अपने चेयर पे बैठ जो सोफा था वहाँ पे बैठ गया। और भांग ऐसा नहीं कि विंग को वैसे नेकेड देख के भांग जी को कुछ फील नहीं हुआ और भांग जी का तो जी कर रहा था अब भी उसे खा जाए, पर उसे पता है उसे विंग की आंखों में वो देखना है कि वो कहते हैं ना कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, वो सब उसकी आंखों में देखना था भांग जी को। तो भांग जी ने कहा तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो और जाओगे भी मेरी मर्जी से, डोंट वरी तुम्हारे गगस को कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरी सारी बातें मानोगे। ये सुनते ही भांग ने कहा मैंने तुम्हारी बात तो मानी है ना। तो भांग ने ऐसे नहीं भाई, तुम्हें पता है तुमने जब मुझे चाटा मारा ना तब मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या करने के लिए सोचा था, पर छोड़ो। तो ना प्लीज़ मेरी गगस को जाने दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो भांग जी ने कहा मैं तुम्हें क्या बेवकूफ़ दिखता हूँ, जैसे ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी गगस सेफ है तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। तो विंग ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो भांग जी ने जब ये सुना कि भाई विंग का कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के साथ, फिर भी विंग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेचने को तैयार है। भांग जी को जो भय उठा उसने कुछ नहीं कहा और कहा वहाँ से विंग को कहा हाँ तुम जैसे को मैं अभी हाथ लगाना भी मुझे पसंद नहीं। विंग को जो इंसल्ट फील हुआ इस बात पे, उसे पता है वो क्या कर रहा है, वो क्यों है यहाँ पे, किस वजह से। फिर भी भांग जी ने जो कहा ना उसे झंझोड़ के रख दिया था विंग को। फिर भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने रोना भी नहीं समझा। विंग के आंखों में से एक आंसू मतलब वो ब्रेवनेस कुछ नहीं निकल रहा था। तो भांग जी को इतना गुस्सा आया और कहा तुम यहाँ पे जब तक मेरे पूरे ऑर्डर्स फॉलो करके यहाँ पे जब तक अच्छे से रहोगे तब तक तुम यहाँ तुम्हारी गगस सेफ है। ये कि भांग जी ने अपना कोट उठाया और वहाँ से चला गया और उसने अपार्टमेंट को लॉक कर दिया ना। उसने गुस्से में ये देखा कि नहीं भाई इनको खाना खाने की भी ज़रूरत होगी या फिर कुछ और, उसने कुछ नहीं देखा उसके लिए खाना वाना कुछ नहीं। और वहीं भांग जी के जाने के बाद वहीं पे उस सोफे के पास ही बैठ के उस फर्श में बहुत ज़्यादा से रोने लगा। यहाँ पे दूसरी ओर ना लान मेंशन में लान से चंद नहीं आए थे, स्वयं नहीं आया था, मैमिया नहीं आई थी, न्यूज़ से लान भांग जी कोई भी। एटलीस्ट इन लान फैमिली का ये रोल था कि भाई अगर वो इस सिटी में है तो वह आके एक फैमिली डिनर करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो एक मैसेज ड्रॉप, पर कोई मैसेज ड्रॉप नहीं था भाई अपने अपने पार्टनर के साथ जो बिजी थे। तो लानी ने कहा तुम्हारी वजह से हो रहा है लान जी गुजर, तुम्हारी वजह से बच्चे गुस्सा होकर घर नहीं आ रहे, तुम्हारी जो और धक्यानुसी ज़रूरत है ना उसी वजह से। तो लानी ने कहा हाँ तुम्हारी वजह से भाई साहब आपको क्या ज़रूरत है, प्यार
प्यार छोड़ो, लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से ज़रूरत है, पर बराबरी में हो या औकात से बाहर वो मायने नहीं रखता। आप लांस भी ना, पता नहीं कभी कभी रूल लेके बहुत ज़्यादा हद कर देते। ये लान ली और लानी एक साथ बोले हमारा डिनर हो चुका है, आज तुम नो हमारे कमरे में मत आना। ये क्योंकि वो दोनों अपने अपने कमरे में लेकर गए और लान को लान जगह जो एक दूसरे को देखने, इसमें हमारी क्या गलती है? जो है वो है लान को रहने का। पर हमारे बच्चों की लाइफ में अपने बराबरी से बाहर कोई नहीं आएगा, तो लान जी गुजरने कभी नहीं आएगा, आने ही नहीं देंगे हम। लान सीजन के बारे में एक बार हम सोच भी ले, पर भांगजी के बारे में वो माफिया किंग है, उसके लाइफ में जो आएगा उसके कंपेटिटिव का होगा। तो लान को रहने का हाँ, वैसे हमारे गर्ल्स के गायब होने के बारे में आपको पता चला तो लान जी गुजरेगा। तो मैं तो पता है अगर भांगजी का कोई इंपॉर्टेंट मिशन आ रहा होगा वो 1 महीने से पहले ही हमारे गार्ड्स को हटा देगा। उसे हमारे बारे में सब पता है लान को रहने का, फिर भी हमें बहुत नज़र रखने देता है कि भांगजी बिना। तो लान जी गुजरे और लान को रहने एक साइड मारा और कहा चलो अपनी अपनी रोटी बीवियों को बना दे, ये क्योंकि वो अपने अपने कमरे के बाहर चले गए थे। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा दिन बन जाता है यार। ओके बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।